क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे डिसीजंस, रिलेशनशिप और करियर के चॉइसेस सिर्फ एक चीज की वजह से गलत हो सकते हैं, और वो है तुम्हारी सोच की वजह से। हम अक्सर अपने बिलीफ्स और ईगो के बेस पर डिसीजन लेते हैं, बिना ये समझे कि ये दुनिया और हमारे गोल्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं। एडम ग्रांट की बुक थिंक अगेन हमें ये सिखाती है कि कैसे पुरानी सोच तोड़कर नए तरीके को अडॉप्ट करें और अपनी लाइफ को बेटर डिसीजंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ थिंक अगेन बुक के 4 पावरफुल लेसन्स शेयर करूंगा जो आपके डिसीजन और थिंकिंग को पूरी तरह से बदल देंगे। आपके 20s का बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही हो सकता है। सो अगर आप बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, नॉट अ प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। हमारे थिंकिंग का स्टाइल डिटरमाइन करता है कि हम लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के थिंकर्स होते हैं, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। फर्स्ट, प्रीचर। प्रीचर थिंकिंग वाले लोग हमेशा अपने आइडियाज को डिफेंड करते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। एग्जाम्पल, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो गलती करने के बाद भी बहस करते हैं। उन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और बाकी सब गलत है। सेकेंड, प्रोसिक्यूटर। ये सिमिलर है प्रीचर थिंकिंग वालों से, बस इन दोनों में डिफरेंस यही है कि प्रोसिक्यूटर का फोकस होता है दूसरों को गलत साबित करने में। ऐसे लोग बस दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं और ये साबित करते हैं कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत। नंबर 3, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन थिंकिंग वाले लोग हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। एग्जाम्पल, आपको ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो भी काम करते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। उनका गोल होता है कि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना सीखना होगा। एक साइंटिस्ट क्या करता है? वो अपने गलत होने से नहीं डरता है, वो हाइपोथेसिस बनाता है और एविडेंस के बेसिस पर ही किसी नतीजे पे पहुंचता है। जैसे जब डॉक्टर हमारी हेल्थ के बारे में हमें कुछ बताते हैं तो हम उसे कंफर्म करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब यही चीज़ हमारे ओपिनियन के साथ होती है तो हम साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाते। हमें जो बताया जाता है सही या गलत, हम उसे ही मान लेते हैं। जबकि हमें ये करने की बजाय साइंटिस्ट थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए, जिससे हम अपने ओपिनियन, व्यूज और आइडियाज को क्रॉस चेक कर सके और ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो सही है या नहीं। प्रीचर या प्रोसिक्यूटर बनने की बजाय दूसरों की बातों को सुनो, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन बनने की बजाय साइंटिस्ट की तरह सोचो। गलत होने से मत डरो, नए आइडियाज टेस्ट करो और एविडेंस के बेसिस पर ही अपने डिसीजंस को एडजस्ट करो। यही माइंडसेट तुम्हारी लाइफ और करियर दोनों को नई ऊंचाई पे ले जाएगा। नंबर 2, आर्ग्यू टू लर्न, नॉट टू विन। अगर आप भी ये सोचते हो कि आर्ग्यूमेंट सिर्फ जीतने के लिए होता है तो आप गलत हो। हर आर्ग्यूमेंट सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे कुछ सीखा भी जा सकता है। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि अगर आर्ग्यूमेंट में जीत गए तो स्मार्ट और अगर हार गए तो वीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर आर्ग्यूमेंट को सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। नहीं, जहां आपको लगे कि इस आर्ग्यूमेंट से कुछ सीखने को मिल सकता है तो उसे सीख लो। दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक एंगल से नहीं चलती और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। ये लेसन आपके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और वर्क प्लेस में भी अप्लाई होता है। जब आप ऑफिस में किसी से आर्ग्यू करो तो ट्राई करो कि वो आर्ग्यूमेंट टॉक्सिक ना बने, क्योंकि जब आप अपने आइडियाज़ के साथ दूसरे के आइडियाज़ को भी समझते हो तो नए सॉल्यूशंस निकलते हैं और टीम वर्क भी और स्ट्रांग होता है। तो अगली बार जब आप किसी से आर्ग्यू करो तो उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। दूसरों की बातों को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो। ये अप्रोच आपके रिलेशनशिप, दोस्ती और करियर में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। नंबर 3, हार्नेस द बेनिफिट ऑफ डाउट। अक्सर हम डाउट को एक वीकनेस के रूप में देखते हैं। अगर हमें डाउट हो रहा है तो हम गलत हैं या वीक हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि डाउट एक स्ट्रेंथ है। डाउट का मतलब है कि आप अपने डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो। आप रुक के सोच रहे हो कि क्या ये सही है। अपने 20s के अंदर हमें कितने बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इनमें से एक भी गलत डिसीजन आपके फ्यूचर को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है।
अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लोगे और फिर बाद में रिग्रेट करोगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन अगर तुम डाउट को अपने फ़ायदे में यूज़ करोगे, मतलब उसे एक मौका दो कि तुम्हें एनालाइज करने का मौका दे, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास 2 करियर ऑप्शन है। पहला आपका पैशन है और दूसरा आपको पैसा देगा। अगर आप डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हो बिना डाउट किए, तो हो सकता है कि आप बाद में रिग्रेट करो। लेकिन अगर आप रुको और दोनों ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स लिखो और डाउट को एक टूल की तरह यूज़ करो, तो चांसेस बेटर है कि आप वही ऑप्शन चूज करोगे जो आपके लिए सही है। डाउट सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करता है, तो अगली बार जब आपको डाउट हो तो उसे अपने दिमाग का रेड फ्लैग मत समझो, बल्कि उसका यूज करो बेटर डिसीजंस लेने में। नंबर 4, बी विलिंग टू रीथिंक्स योर बिलीव्स। अक्सर हम अपने ओपिनियंस और बिलीव्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं, जिससे उन्हें बदलना या उन पे सवाल उठाना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिलीफ आप आज सही मानते हो, क्या वो हमेशा सही रहेंगे? हम सबको लगता है कि हम जो जानते हैं वो बेस्ट है। अगर हम अपने बिलीफ्स को बदलते हैं तो लगता है कि हम गलत थे, और कोई भी गलत दिखना नहीं चाहता। इसी वजह से हम अपने पुराने आइडियाज़ को पकड़ के रखते हैं, चाहे वो आउटडेटेड या इररिलेवेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि एक ही करियर पाथ सिक्योर है और वो है डॉक्टर या इंजीनियर बनना। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में नए करियर ऑप्शंस लाइक कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग या इवन कोडिंग भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने बिलीफ्स को पकड़े रहोगे तो आप नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आपके 20s के साल डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। करियर, रिलेशनशिप, गोल्स, सब कुछ इसी टाइम पर डिसाइड होता है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने बिलीफ को रीथिंक नहीं करोगे तो हो सकता है आप वही डिसीजन ले लो जो फैमिली, सोसाइटी या पीयर प्रेशर में आके लिया जाता है। रीथिंक करने का मतलब ये नहीं कि आप जो पहले मानते थे वो गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि अपने बिलीफ्स को लॉजिकली और प्रैक्टिकली चेक करना कि क्या वो अभी भी रेलिवेंट है। रीथिंक करने से आप इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में एडेप्टिव बन जाओगे और इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। सो ये थे वो 4 लेसन्स एडम ग्रांट की बुक थिंक अगेन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और बुक्स की ऐसी बातें सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।